जिनका कमाया हुआ खाते हैं, बहू घर में आती है, सास ससुर की इज्जत कदर नहीं करती। जिनके घरों में प्यार प्रेम नहीं है, मन में जिसकी शांति नहीं है, अच्छे विचार जिसके नहीं है, वो क्या भक्ति के रास्ते पर चलेंगे, क्या उनको सुख होगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, अगर हमारे घरों में प्यार प्रेम और सुख शांति नहीं है तो हमें इस सत्संग को अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमारे घरों में प्यार प्रेम और सुख शांति आ जाए और साथ ही जो हमारा जीवन है वो सरल और सार्थक हो जाए। और महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु के बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो गुरु किस तरह हमारा कल्याण करते हैं और किस तरह हमारे जीवन में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए और महाराज जी की इन बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। तो इसलिए तीन चीज़ों ही तो कल्याण की चीज़ है, लेकिन हमने तीनों ही चीज़ें गुरु को कहने के लिए तो दे दी, लेकिन करते अपने ही मन की हैं। जो हमारा मन कहता है वही करते हैं। गुरु का वचन एक तरफ हो, हमारा मन का ख्याल एक तरफ हो, गुरु की बात नहीं मन की बात करते हैं। और उसको संतों ने मनमुखता कह दिया है। दोनों चीज़ों का जब मुकाबला करते, एक तरफ गुरुमुखता है, एक तरफ मनमुखता है। मनमुखता जो मन के कहे काम करते हैं वो कभी भी हमारे लिए सुखदायी नहीं होते। सेवक के लिए गुरुमुखता आवश्यक है। गुरुमुखता मूल है सभी धर्मों का। क्यों है मूल? क्योंकि हमें ज्ञान गुरु से मिलता है। और जिसने गुरु को परमात्मा के तुल्य नहीं मान लिया, परमात्मा नहीं है गुरु, परमात्मा और तुम्हारे बीच में गुरु कड़ी का काम करता है, जोड़ता है, प्रभु के गुणों का बखान करके तुम्हें उनका तरफ वो खींचने का प्रयास करता है। इसलिए क्या तो गुरु से हम परमात्मा से भी ज्यादा गुरु को तवज्जो देते हैं, गुरु को ज्यादा इज्जत सम्मान देते हैं और उनको आदर्श मान के पूछते हैं कि गुरु ने मेरा ये रास्ता दिखाया, गुरु ने मुझे इस ओर लगाया, बुरे कर्मों से मुझे छुटाया, अच्छे कर्म करने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो गुरु का मेरे पर सबसे ज्यादा एहसान है। अगर गुरु नहीं मिलता, ये ज्ञान नहीं देता तो मुझे क्या मिलता। लेकिन हम क्या करते हैं कि सांग भरते हैं। सिर्फ सांग भरने का मतलब क्या होता है कि नाम मात्र के तो सेवक बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने सांग पे भी खरा नहीं उतरता है। ये तो एक राजा के वक्त की बात बताऊं, छोटी सी कहानी थी, बहुत अच्छी बात है कि एक बेरुपया रोजाना नए नए रूप रख के राजा के दरबार में आता था, दिखाता, कभी कुछ बन के आता, कभी कुछ बन के आता, उनके किरदार करता तो राजा देख के बड़ा हैरान होता। राजा एक दिन उससे कहने लगा कि भाई तू इतने रोजाना रूप बदल के दिखाता है, इतने किरदार दिखाए तूने अलग अलग लोगों के, और मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन कभी महात्मा का भी दिखा, तूने कभी महात्मा का किरदार नहीं निभाया। बोला जी जरूर दिखाएंगे, कोई अवसर आएगा तो। जब काफी टाइम बीत गया, अब राजा के सामने तो बहुत काम होते हैं, उसने अपने वो बंद भी कर दिए और 2-4-6 महीने के बाद में उसने महात्मा का भेख रखा और उसकी नगरी के बाहर धुआं रमा के बैठ गया। तो लोग उसके पास जाते, बस किसी से कोई बात नहीं करता, आंखें बंद रखता, कोई चीज रख देता, उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं करता, कोई उठा ले जाता उसकी ओर भी ध्यान नहीं करता, कोई कुछ रख जाए, कोई उठा के ले जाए। उसने साबित कर दिया कि ये तो बहुत त्यागी महात्मा है, इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, किसी की ओर देखता ही नहीं है। कोई अगर बोलता कहता है, आशीर्वाद दे देता है, सब के सब। ये दुनियादारी की ऐसी रीत है कि एक बार भेंट चाल जो चल पड़ती है, चाहे वो हो कुछ भी ना, उसी की ओर भागना शुरू कर देते हैं। एक अगर कह देता है आदमी तो उसके, चाहे वो झूठा हो कैसा भी हो, उसकी ओर बस लाइन लग जाएगी। जब ये देखा तो बहुत लोग वहां आने शुरू हो गए और बड़ा प्रचार हो गया, कहने लगे भाई बहुत अच्छा महात्मा है, बड़ा त्यागी है, कोई कुछ नहीं लेता, एक बार अगर किसी पर दृष्टि डाल देता है, किसी को आशीर्वाद दे देता है, किसी को प्रसाद दे देता है, किसी के रोग दूर होते हैं, किसी को संतान मिलती है, किसी को रोजगार मिलता है, किसी की गरीबी दूर होती है। कोई भी जो मंतव्य लेके उनके सामने जाता है, सबकी मनोकामना पूरी होती हैं। बहुत करने वाला महात्मा है। जब ये बातें फैलती फैलती राजा के पास भी पहुंची, अब राजा लोग उनको समाज में बाहर जाने आने में इतना वो नहीं होता,
क्योंकि उनका एक दायरा होता है, एक आदमी घूमता फिरता रहता है, उसको हर प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। तो जब राजा के सामने भी किसी ने जाके जिक्र किया, कहने लगे जी आपने तो एक महात्मा बहुत अच्छा आया हुआ है, बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, सबकी मनोकामना पूरी होती हैं, तो आप भी चलो एक दिन। कहने लगे भाई जरूर चलेंगे, अगर ऐसी बात है तो। राजा गया। राजा के साथ तो पूरा लश्कर जाना था। उसने दूर से आंख खोल के देख लिया कि हाँ राजा आ गया। अब भेष उसने बदल रखा था। राजा गया, राजा ने जाके दंडवत प्रणाम की, उसने थोड़ी आंख खोली, राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने मोहरों से भरी हुई थैली उसके सामने रख दी। मोहरों से भरी हुई थैली जब उसको सामने रख दी, उसने हाथ नहीं लगाया उसको, राजा की तरफ वापस कर दी। राजा भी कहने लगा भाई ये तो बहुत करने वाला महात्मा है, बिल्कुल आप सही बात कह रहे थे कि हम भी धन्य हो गए इनके दर्शन करके, बहुत त्यागी हैं, कोई कुछ किसी का लेता नहीं है, कोई कुछ दे देता है, खा लेता है तो खा लेता है, नहीं खाता तो नहीं खाता। अब चाहे वो ऐसा कुछ भी करता हो तो भी लोग उसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो जब इतनी बात होगी, राजा दर्शन करके अपने वापिस आ गया, और आने के बाद मंत्रियों से भी उन्होंने मंत्रणा की, कहा कि भाई बहुत त्यागी महात्मा, बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे भी दर्शन करवा दिए। ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से तो इंसान के पाप कर्म करते हैं, मन के विचारों की, ख्यालात की सफाई होती है, और धन्य हो गया मैं भी। थोड़ी देर के बाद में और वो बहरूपिया आके खड़ा हो गया, राजा से कहने लगा मुझे इनाम दो। राजा कहने लगा किस चीज़ का इनाम? कि जी आपको महात्मा का किरदार दिखाया। बोला कब दिखाया? यहाँ तो आया ही नहीं तू 5-6 महीने से। बोला मत्था टेकने जो गए थे वो कौन था? और राजा देख के हैरान हो गया, बोला कि वो आप थे? बोले हाँ जी। मेरा तो बहुत मूर्ख आदमी है। बोला जी कैसे? बोला मूर्ख तो इसलिए है कि मैंने जो तेरे सामने थैली रखी थी वो 1000 मोहरों की थी। 1000 मोहर ले जाता, तेरे को ठाठ करने थे सारी जिंदगी, कुछ करना धरना ही नहीं पड़ता। अब मैं क्या इनाम दे दूंगा तुझे? 100 दे दूंगा, 200 दे दूंगा, 500 दे दूंगा। तो अब उस इनाम से तेरा क्या होगा? वो क्या? बोला कि राजा ये गलत है। हम जो काम करते हैं ना, अगर मैं वो पैसे ले लेता तो जो मेरा पैसा है उसको बट्टा लगता, वो बदनाम होता। मैं उसको बदनाम नहीं होने देता कि महात्मा के नाम की बदनामी होती। तो प्रेमियों, हम तो भगवान के सेवक बनते हैं, सतगुरु के सेवक बनते हैं। हम सेवक का किरदार निभाने के लिए अपने आप को कहते हैं मैं सेवक हूँ, भगत हूँ, नाम की भक्ति करता हूँ, फिर भी हमारे अंदर तो तब्दीली वो आई नहीं। हम तो सेवक का किरदार भी नहीं निभाते। एक बहरूपिया भी जो अपना धंधा करके खाता है, उसने भी उस माया को उसको ठुकरा दिया। हम तो नहीं ठुकराते कभी भी ऐसी चीज को। हम तो छोटी छोटी बात के लालच में पड़ के अपने जीवन को अपने बर्बाद कर लेते हैं, किया को या मिट्टी में मिला देते हैं। चाहे हमें कितने बरस तक भक्ति के रास्ते पर चले हो, सही रास्ते पर चले हो, एक छोटा सा लालच आता है, वहीं पे हमारी गिरावट आ जाती है। सेवक नाम इसका नहीं है। सेवक नाम जो गर्म सर्द, खोटी मंदी, बुरी भली जैसी घटित होती है, अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होता। ये संसार के पदार्थ तो कभी कम कभी ज्यादा वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सेवक को कभी नहीं बदलना चाहिए। अटल चीज की भक्ति करते हो तो मन भी तुम्हारा अटल होना चाहिए, उद्देश्य भी तुम्हारा अटल होना चाहिए, मन भी तुम्हारा अटल होना चाहिए, और पक्के रूप से जिस काम के लिए लगे हो और उसमें सफलता हासिल करना चाहते हो तो वक्त के साथ कदम से कदम मिला के और सच्चाई के साथ चलो। सांच को आंच इसीलिए कहते हैं नहीं होती। अगर सच्चे बन के चलोगे, ये चीज कुछ नहीं है संसार की, ये तो यहीं छूट जानी है, भरोसा ही नहीं है। अभी मैं बताऊं, 2 दिन पहले, कल की बात है, हमारे गांव में एक आदमी जाता है मंदिर में, मत्था टेकने गया था, मत्था टेक के न वापिस आने लगा, वहीं सड़क पे बैठ गया, प्राण पखेर उड़ गए। कब संदेश आ जाता है जीव को पता नहीं, लेकिन जीते जी अपने बुरे कर्म नहीं छोड़ता।
संत दोहरा के क्या कहते हैं? संत यही तो कहते हैं, अरे जीते जी जब तक जीवन है, तन में प्राण है, तुम अच्छे काम करो, परोपकार के काम करो। भक्ति नहीं कर सकते तो सेवा का काम करो। सेवा एक तरह की नहीं होती, अनेक प्रकार की है। हम तो सेवा क्या करेंगे? जिस माँ बाप से जन्म लिया उस माँ बाप को धक्के दे के घर से निकाल देते हैं। जिनका कमाया हुआ खाते हैं, बहू घर में आती है, सास ससुर की इज्जत कदर नहीं करती। जिनके घरों में प्यार प्रेम नहीं है, मन में जिसकी शांति नहीं है, अच्छे विचार जिसके नहीं है, वो क्या भक्ति के रास्ते पर चलेंगे? क्या उनको सुख होगा? जो हमेशा ही अपने जीवन को दुख में खुद धकेलता है, उसको सुख कौन दे सकता है? हम तो सुख दूर की चीजों में देखना चाहते हैं। ये संबल का पेड़ है, संबल के फूल जब खिलते हैं दूर से देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन जब उसमें जाके चोंच मारता है कोई पक्षी और उसमें निकलते रुई, गिल्ली रुई, जो चोंच को भी चिपका देती है और उसको उतारने भी मुश्किल हो जाती है, और फिर वो सिर धुन के पछताता है। वो कहता है कि मैं जहाँ खुशी ढूंढना चाहता था, सुख ढूंढना चाहता था, रस और मिठास के लिए मैंने जो काम किया था वो तो मेरे लिए दुख का कारण और हो गया। इंसान की एक कम बुद्धि है। संतों ने ये चीजें अनुभव करने के बाद हमारे लिए बताई हैं। उन्होंने तभी तो हमारे लिए ये उपदेश ये देते हैं, लेकिन हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है माया की। जिस देश में रहते हो काल का देश है, उसने रचना ऐसी रची है जिसके कारण हमारी बुद्धि मलिन हो गई है। अच्छी चीज हमें नहीं जचती, बुरी चीज की ओर भागते हैं हम। क्यों? बुरी चीज हमें खींचती है अपनी ओर। वो रचना रची है कि इनको निकलने नहीं देना जीवों को। तब संतों ने कही, नानक साहब कहते हैं, भरी प्राप्त मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कि और ये चीजें जो करता है और काम है, ये तेरे किसी काम के नहीं है। साधुओं का संग कर और केवल नाम की भक्ति कर, तेरा यही काम है, यही काम आएंगे। और तो जो काम करते हो दुनियादारी के करो काम, सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, हक लाल की कमाई खाओ। जो जिस जगह पर धर्म की पालना करो वो धर्म है। जिस हालात में, जिस पद पे, जिस जगह पे हो, बच्चे हो तो बच्चे के रूप में, जवान हो तो जवानी के रूप में जो तुम कर सकते हो, माँ बाप के रूप में, दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में, बुआ फूफा मामा, जिस भी किरदार में तुम्हें काम करने का मौका मिलता है और उसमें तुम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, प्यार प्रेम से बरतते हो और सबकी इज्जत कदर करते हो, जो तुम्हारे से होता है दूसरे का अच्छा करते हो। पुरुषार्थ करो, जरूर करना पड़ेगा। कर्मबंदी संसार है, कर्म करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम कर्म से भाग जाएं। कुछ भी करो कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। बुरा करोगे तो भी कर्म करते हो, तो कर्म के तो हम पाबंद हैं। कर्म बाजीगर रोप्या जो फंदार, कूद गया सो साहिब का बंदा। कर्म बाजीगर है, उसने तो बाजीगर की तरह फंदे जोड़ दिए हैं, लगा दिए हैं, लेकिन जो उससे निकल जाता है उससे फांद के, वो सिर्फ साहिब का बंदा है, वो उस मालिक की रूह है। और जब मालिक के चरणों में जब तक ये जीव नहीं जाता है तब तक इसको कभी शांति नहीं मिलती। ये तो हमेशा ही जन्म मरण के चक्कर में दुख भोगता रहता है और इसको स्वयं को ज्ञान नहीं है। इसीलिए इंसान के चोले की महत्ता बताई कि इंसान का चोला तुझे मिला है, इसमें तुझे सब कुछ करने का अवसर भी मिला है। ज्ञान तुझे, बुद्धि तुझे, गुरु तुझे मिला, नाम की दीक्षा तुझे मिली, तू इसमें पुण्य के काम कर सकता है, परोपकार तू कर सकता है, दूसरे जीवों की सेवा कर सकता है और उनको सबको करते करते भी भगवान भक्ति करके तू अपने जीवन को सफल कर सकता है। लेकिन मैंने जो बात कही कि हम जिस किरदार हमें जो मिलता है वो नहीं निभाते, उसमें भी अमानत में खयानत कर देते हैं। जब आदमी अपना ही हित नहीं चाहता, उसको दूसरा कौन भला करेगा उसका? हम तो क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि यहां से आगे चलेंगे, मिर्गी तृष्णा है, आगे वो मिलेगा, यहां वो मिलेगा, यहां मुझे ये होगा। कुछ नहीं होना ऐसा। मिर्गी तृष्णा देखते हो ना, कि जैसे गर्मी के महीने में मृग को राजस्थान के रेत में भी प्यासा जब वो भागता है देखता है तो दूर से उसको ऐसे लहर सी छूटती हुई दिखाई देती है, जैसे पानी समुद्र में उसमें लहरें उठती हैं, और वो सोचता है आगे पानी है, वो भागता है, जाके देखता है कुछ भी नहीं, उससे आगे फिर दिखाई देता है, वहां भागता है, भागते भागते उसके प्राण निकल जाते हैं। इसको मृगी तृष्णा कहते हैं। उसको मिलता कुछ नहीं है,
इसीलिए हमारे लिए भी यही है इस दुनिया में। वो तो मरे गए जानवर है, उसको समझ अकल नहीं है, लेकिन हमें पता होते हुए भी हम उनसे भी मूर्ख हैं। फिर इंसान बुद्धिमान कहाँ हुआ? फिर इंसान की बुद्धि किस काम आई? वो तो पशु पक्षी हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनको गुरु नहीं मिला। गुरु अगर मिलता तो उनको भेद बता देता, वो भी समझ जाते हैं। और जो उनको गुरु मिलते हैं, जितना समझाते हैं वो समझते हैं। आपको तो सतगुरु मिला जो सत का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। जानवरों और पक्षियों को तो गुरु भी मिल जाता है, कोई उनको उठना सिखा देता है, बैठना सिखा देता है, उनको चलना, और उनको जो इशारा करता है उन इशारों की भाषा को समझ के वो जानवर वैसे ही करते हैं। कोई बंदर नचाता है, सर्कसों में शेर, हाथी, भालू कितने काम करते हैं, उनको भी उसके गुरु ने सिखा दिया। लेकिन इंसान का तो सतगुरु है, फिर भी नहीं सीखता। कितनी कमाल की बात है। जब सिखाने वाला आता है तो ये सो जाते हैं, भूल में पड़ जाते हैं, नहीं सोचते। और उसके बाद जब अवसर गुजर जाता है तो फिर ये पछताते हैं कि जो काम हमें करना चाहिए था, जिसमें मेरा हित था, जिससे मेरा कल्याण होता, वो चीजें मैंने भुला दी, मैंने नहीं की। इसलिए भाई, सत्य संगति में आके जो गुरु के वचन को मंत्र मान के उनकी आज्ञा में रहते हुए हर चीज को अपने हित के लिए सोच के करता है, उसका परिणाम उसको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। इसलिए अच्छा करो, अच्छा पाओगे। अगर बुरा करोगे तो परिणाम बुरा ही मिलेगा। अगर नाम की भक्ति करोगे तो अच्छा बुरा दोनों से उठ के प्रभु के चरणों में जाके मिल जाओगे। फिर इस बार बार संसार में जो दुख की जेल है ये मीठी जेल क्यों है कि जेल भी है, आदमी इसको सजा नहीं मानता। जिसको बंद कर दिया जाता है, काल ने बंद कर रखा है इन जीवों को इस जेल में, और इस जेल में जो भी इसको मिलता है, खाता है, पीता है, फिर भी उसमें खुशी मानता है कि खुश है ये। देखो सब जीवों को, कोई बुरा मानता नहीं। सूर बुरा मानता है कि बिस्ता खा के पेट भरता है। सांप बुरा मानता है कि उसकी पैर भी नहीं चलने के लिए, उनके तो हाथ नहीं है, पांव नहीं है, मजबूर है वो। उनके बारे में सोचा करो कभी। लेकिन सोचता है इंसान, किसी के दोनों हाथ कट जाए वो सोचता है जानवरों के बारे में कि जिन जानवरों के हाथ नहीं है वो भी तेरी तरह दुख पाते हैं। जिसकी आंख नहीं है वो सोचता है कि जो अंधे हैं उनके साथ क्या बीतता है। जिसकी टांग नहीं है, अपाहिज हो जाता है, वो सोचता है। और उसको जो भी अगर कोई कहेगा वो सारी चीज न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसको चीजें मिलती नहीं है वो। लेकिन हमें जब सब सारी चीज प्राप्त है और फिर भी हम नहीं करते, ये भूल किसने डाली? ये माया का खेल है, ये मीठी जेल है कि जिसमें बुरा भी अपना करते जाते हैं, जेल के अंदर बंद भी हैं और फिर भी अपने को सुखी मानते हैं, लेकिन सुखी नहीं है। इस सुख का, इसका परिणाम तो सबसे आखिर में मिलता है। इसलिए भाई, जो भक्ति का रास्ता है वो जीव के लिए सबसे अच्छा, जीव के कल्याण का, सुख देने वाला, शांति आती है उसमें। दुनियादारी की चीजों की ज्यादा उसके लिए भागा दौड़ नहीं रहती। फिर वो हर चीज में सुख मानता है। जैसा वक्त बीतता है उसको प्रभु की मौज मानता है। वो कहता है कि मालिक ने जो मेरे लिए किया वो अच्छा किया है। जानबूझ के कोई बुरा ना करो। प्रारब्ध का, कर्म का जो खेल है, जो कर्म भोगते हो उसको शांति से पूरा करो, क्योंकि कर्ज है वो सिर पर। इन बातों में बुद्धि ना लगा के जो गुरु हमारे हित की बात कहता है, भक्ति की बात कहता है, नाम की कहता है, अच्छा करने की कहता है, दूसरे की सेवा स्वरूपा करने की कहता है, दान पुण्य की कहता है, वो तो सतगुरु जानता है क्यों कहता है। जिसने तन से बुरे कर्म किए उसको तन की सेवा लेते हैं, धन से किए उससे धन सी लेते हैं, और मन से जिसने बुरा किया है उसको ज्यादा सुमरण की, ध्यान की, भजन की कहते हैं। गृहस्थी आदमी ना इतना भजन कर सकता है, ना इतना सुमरण ध्यान कर सकता है, लेकिन इतना जरूर कर सकता है, बुरी बातों से बच सकता है। जो बुरी बातों से बच जाता है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो बुराइयों को छोड़ देगा और नाम का सुमरण मात्र भी कर लेगा, उस जीव का भी निश्चित रूप से कल्याण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। कलयुग में नाम का ही सहारा है, नाम ही उसे सारे काम कर देगा, सुमरने से ही। तुम तो कहते हो हम अभ्यास करते हैं, हम शब्द सुनना चाहते हैं, हम नूरी गुरु देखना चाहते हैं, हम प्रकाश में जाना चाहते हैं, वो चीजें तो अपने आप आ जाएंगी।
जब कोई काफिला चलता है, रास्ता आगे वाला जानता है, पीछे वालों को रास्ता जानने की पूछने की जरूरत नहीं होती। मंजिल पे अपने आप लेके जाएगा। मंजिल को पाना चाहते हो तो जो आगे चला हुआ उसके पीछे पीछे चलते जाओ। आगे चलने वाला कहता है कि रास्ता ना भटकना, गुरु भी तो यही कहता है, रास्ता ना भटको। जो भटक जाएगा वो पिछड़ जाएगा, जो चलता रहेगा वो मंजिल को पा जाएगा। तो सबको आशीर्वाद भाई। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारी साध संगत जी, आपको सत्संग कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और साथ ही महाराज जी के इन प्रवचनों को, इन वाणियों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके, आपके घर जीवन में सुख शांति और परिवार में सुख शांति आ सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नई सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।